में आएगा और सेंटर में। के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान महेश जी, जो आज के जिले के हमारे अध्यक्ष हैं स्वरोजगार के, स्वदेशी के, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई राजेश जी, और सभी विशिष्ट अतिथिगण, बहन जी, प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष और उल्लास का आज दिन है कि जब हम लोग स्वदेशी पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे अध्यक्ष भाई राजेश जी ने माँ सरस्वती के चरणों में अगरबत्तियाँ दीपक प्रज्वलन किया। मैं दो पंक्ति माँ सरस्वती के लिए कहूँगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांत शंकर है प्रवृत्ति भी देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। माँ सरस्वती को नमन। हमारे भाई महेश जी ने भारत माता के लिए कहा, इस भारतवर्ष में हमें किस प्रकार रहना है, तो एक सुंदर गीत आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति प्रदान करें। ये हमारी छोटी विनती भगवान रखना ध्यान में, हमें हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में। राम कृष्ण की जन्मभूमि यह, वीर भरत की यह धरती, रानी झांसी और पद्मिनी की गाथा दुनिया कहती। राणा और शिवाजी जन्मे प्यारे हिंदुस्तान में, हमें हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में। जब तक तले स्वर्ग में जाए इसकी मुझको चाह नहीं, बने मनुष्य चाहे पशु पक्षी इसकी भी परवाह नहीं। जो भी बने बने हम अपने प्यारे हिंदुस्तान में, हमें हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में। जय हिंद। अपना उद्देश्य है इस में आए हैं कि शिक्षा प्राप्त करने पर विदेशी भाषा में दूसरों के विचारों को रटकर और उन्हें अपने मस्तिष्क में ठूस कर या विश्वविद्यालय की डिग्रियां प्राप्त कर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, ये अलग बात है, लेकिन मनुष्य बनना ये अलग बात है। मानव का निर्माण ये विद्यालय में होता है, और मनुष्यता यदि हमारे अंदर है तो सब कुछ है। इसलिए इस मनुष्यता का कभी भी हम अंत नहीं होने दें, हमें हमेशा इस मानवता को जीवित रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गृह मंत्री थे और विदेश के दौर पर जाते थे तो उनके साथ उनकी पुत्री मणिबेन के साथ जाती थी। जब मणिबेन से मिलने एक सांसद वहां त्यागी जी आए तो उन्होंने वल्लभ जी से पूछा कि आपकी पुत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो उन्होंने कहा कि ये बैठी ना। अच्छा, मणिबेन इतने सादा वस्त्रों में थी, पिता के फटे हुए वस्त्रों को ही पहनती थी, उसके सूत निकाल कर इतनी मितव्यता, देश के गृह मंत्री की लड़की इतनी मितव्यता। आप विचार करेंगे, हमारे अंदर यदि हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम उसको अनाप शनाप खर्चा नहीं करें। हम हमारे पड़ोस में देखें, हम हमारे गांव में देखें, कहां की आवश्यकता है। इसके अलावा पढ़ाई करने के बाद जो अपने दीपावली के त्योहार आते हैं, उनमें राजेश भाई ने बताया कि हर गांव के अंदर अपना अपना अलग अलग काम होता था। बढ़ई बढ़ई का काम करता था, नाई नाई का काम करता था। दीपावली पर जैसे दीपक है, आप महंगी महंगी लाइटें बनाते हैं। इसके अलावा अपन कोई भाई दीपक बना रहा है तो सब दीपक खरीदें, ताकि उसके राजस्व में वृद्धि होगी, उसको इनकम होगी,
और हमारे यहाँ शादी शालीनता का कार्यक्रम होगा। इसी प्रकार होली पर गुलालें बनती है, उन गुलालों को विदेशी गुलाल लाते हैं, पिचकारियाँ लाते हैं, अपने घरों में अपन बनाएं या जो बना रहा है उसको अपन खरीदें ताकि उसमें स्वावलंबन की भावना पैदा हो। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी एमए है या जिसने अच्छी पढ़ाई कर रखी है उसको नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके आगे अपन ट्यूशन पढ़ सकते हैं, कम पैसों में अपना काम चल जाएगा, आपको शिक्षा मिल जाएगी। अपन बाहर कोटा जाते हैं, माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है, आपने देखा होगा कोटा में कितने लोग आत्महत्या करते हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, सभी बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, जिसकी जितनी योग्यता होगी वो उतने ही बढ़ेगी। आप लोग निश्चित रूप से देश के भविष्य हो, आप आगे बढ़ोगे। राजेश जी के मार्गदर्शन में ये जो स्कूल है ये निश्चित रूप से बड़ा भव्यता को और दिव्यता को प्राप्त होगा, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। जय हिंद। पहले हमें इसके लिए चुना तो हम इस बात के लिए आपके आभारी हैं कि आपने हमें याद रखा और इसका चुनाव किया। मैं आगे के कार्यक्रम और जानकारी देने के लिए सर से निवेदन करूंगा कि वो आपको उसकी जानकारी दे। सही मार्ग सही रास्ता बताना, विद्यालयों के साथ साथ समाज के अन्य जो सामाजिक संगठन हैं वो भी इस कार्य में महती भूमिका अदा करते हैं, वो भी अपना पूरा रोल प्ले करते हैं कि भाई समाज को एक कैसे दिशा दी जाए, क्योंकि हम सब इस बात से पूरी तरह से अवगत रखते हैं कि भारत हमारा जो देश रहा वो बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास को समेटे हुए है। कभी एक वक्त था कि भारत विश्व गुरु कहलाता था, एक वक्त था कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आज हम दोनों ही स्थान से पदच्युत हैं, उस स्थान को खो चुके हैं। अभी विश्व के जो अन्य देशों के लोग थे हमारे देश में विद्याध्ययन करने आते थे, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ विद्यालय बने हुए थे, विश्वविद्यालय बने हुए थे, उनमें अध्यापन कार्य करवाते थे। और वर्तमान समय में आज उलट हो गया इसका, हम विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, विदेशों की शिक्षा को हम अपने से कहीं आगे समझते हैं, जानते हैं। हमने पहले घर घर में रोजगार था, हमारी जो जातियां बटी है वो वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर बटी है कि जो व्यक्ति जिस काम को करता था वो उसी जाति का उसी वर्ण का कहलाता था। हर घर में रोजगार था, स्वरोजगार। गांवों में लकड़ी का काम करने वाला मौजूद होता था। हर गांव के, हर किसान के, हर घर के छोटे काम बड़े काम सब वो एक व्यक्ति एक परिवार करता था। कटिंग करवानी थी, शेविंग करवानी थी तो वो एक व्यक्ति एक परिवार होता था, तो वो गांव के हर व्यक्ति का काम करता था। खेतों पर किसान काम कर रहा था, खेतों पर चला जाता था, घर में चला जाता था। सोने का काम करने वाला, आभूषण बनाने वाला एक अलग होता था एक व्यक्ति, तो वो सोने का काम करने वाला सुनार कहलाता था, सोनी कहलाता था। इसी प्रकार से जो लोहे का काम करते थे वो लोहार कहलाते थे। तो हर गांव में रोजगार था, हर व्यक्ति के पास रोजगार था। वो स्वरोजगार, अपने आप काम करने वाले, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते थे, वो किसी दूसरे की नौकरी कर रहे हैं। अब ये सब चीजें हमारे जो स्वरोजगार के माध्यम थे, साधन थे, वो सब समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे इस आधुनिक युग में। और हमारे जो परिस्थिति हो गई, पहले पंखे नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे, तो आदमी हाथ से पंखा चलता था, बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है। आज तो बटन दबाया पंखा हवा दे रहा है, कूलर हवा दे रहा है। पहले पानी पीने का पानी भी कुएं से आता था। महिलाएं घर का पूरा पानी जेड़ भर करके और घर पर लाती थी, 2 किलोमीटर जाती थी। नहाने के लिए भी हम लोग कुएं पे जाते थे, 2 किलोमीटर चल के 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, ताजा पानी कुएं से खींचते थे, एक्सरसाइज होती थी, स्वावलंबन था। आज कहाँ है? नल खोलते हैं, पानी की बाल्टी भर जाती है,
बाल्टी भरने की जरूरत नहीं है, शावर से हो जाता है बाथरूम में। क्या चीज हो रही है हमारे साथ, इसलिए इतनी सारी बीमारियां भी हमें घेर रही है। महंगाई का दौर बढ़ रहा है, हम जितना भी कमाते हैं वो सब कम पड़ जाता है, क्योंकि हर चीज का खर्चा है, हर चीज को पैसे से लेना है। हम कुछ करना नहीं चाहते, घर की सफाई भी करनी है तो हम बेलदार पकड़ लाएंगे, यार घर की सफाई करनी है, आप खुद क्यों नहीं करते? हम भूल गए। आज देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, सिर्फ नौकरियों से नहीं होगा, बल्कि हमें अच्छे अच्छे रोजगार भी यहाँ स्वयं उत्पन्न करने पड़ेंगे। अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमें प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, जितना उत्पादन हम करेंगे। एक जमाना था, आपको याद हो, कि एक छोटी सी घड़ी आती थी 10 रुपए की, सेल वाली घड़ी, तो सर 10 रुपए में घड़ी, कल्पना से बाहर है ना सोचने की बात कि 10 रुपए में हाथ घड़ी, उसमें लाइट भी जलती थी, उसमें महीना और समय भी बताती थी और महीना और दिन भी बताती थी, बाहर भी बताती थी। अब वो घड़ी कहाँ से आई 10 रुपए में मात्र हमारे देश में? जापान से। इतनी सस्ती, क्योंकि जापान में वो प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, बल्कि स्कूलों में होता था। वहां के विद्यार्थी उन चीजों का प्रोडक्शन करते। आज आप जिस जगह हम बैठे हुए हैं ना, ये लैब है, ATL लैब बोलते हैं इसको, टिंकरिंग। उनके स्वागत के लिए मैं गुड़िया स्वागत करता हूँ, और गुड़िया दुपट्टा पहनाकर मैडम का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जी के स्वागत के लिए दिनेश जी। इंचार्ज है, और जैसा कि अभी व्यक्तिगत परिचर्चा में भी आपसे बातचीत हुई, तो आपका तो बहुत ही अच्छा साम्राज्य आपने करौली जयपुर तक आपने इस शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है, इसके लिए आपको बहुत ही बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं राजेश जी के स्वागत के लिए दिनेश जी सेन और गोपाल जी बेरा आमंत्रित करता हूँ, उनको दुपट्टा पहना। मैं गोपाल जी बैराड़ा के स्वागत के लिए श्री उत्तम जी से आग्रह करूंगा कि वो, गोपाल जी बैराड़ा व्यापार मंडल के पूर्व मंत्री है, समाज सेवी है और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, और इस कार्यक्रम में मैं स्वागत की इस बेला में दिनेश सेन जी के स्वागत के लिए उत्तम जी से आग्रह करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। हमारे बीच जितेंद्र जी जो व्यवस्थापक है ज्ञान रश्मि स्कूल के, मैं उनके स्वागत के लिए भी गोपाल जी से आग्रह करूंगा कि उनका दुपट्टा पहना का। आपका मनोबल राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा सहायक। एक दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि युवा शक्ति कभी भी नशा कभी भी नहीं, नशा चाहे कैसा ही हो, छोटा बड़ा, कभी भी नहीं करे। उस नशे के आदी होने पर हमारी अपनी खुद की हानि होती है, समाज की हानि होती है और देश की हानि होती है। उसका नशा करने वाले का खुद का परिवार नष्ट होता है और पूरे समाज को भी हानि होती है। मैं सबसे यही आग्रह क्लिपिंग होनी चाहिए।